प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 3 से लेके आए हैं लेसन नंबर 12 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, हाउ डू पीपल ट्रेवल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? ट्रेन, बस, कार, मोटरसाइकिल। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, टिक द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू हैव ट्रेवल्ड बाय। आपने वो साधन ट्रांसपोर्ट के बताने हैं जो आपने यूज़ किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, या जिनके ज़रिए से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी ट्रैवल किए हैं। बस, यस, ट्रेन, यस, बाइसिकल, यस, मोटर बाइक, यस, ट्रैक्टर, नो, ट्रक, नो, स्कूटर, यस, ऑटो रिक्शा, यस, हेलीकॉप्टर या प्लेन, नो, शिप और बोट। नो। ओके, आगे लेसन शुरू करते हैं। तो लेसन हम पढ़ना शुरू करते हैं। रीडिंग, ह्यूमन बीइंग्स आर हाईली सोशल। इट इज़ वेरी difficult for them to live alone. They like to move from one place to another to meet their relatives, friends, and do their work. Sometimes they have to move their goods from one place to another. For this, they need means of transport to make movement easy. जो मनुष्य है वो एक बहुत ही सामाजिक प्राणी है और वो अकेले रहना उसके लिए बहुत कठिन है। वो अपने रिश्तेदारों, मित्रों या अपने काम के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं और कई बार वो अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसके लिए वो ट्रांसपोर्ट के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका यह कार्य बड़ा आसान बन जाता है। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बैलगाड़ी और तांगा। पुराने समय में लोग ट्रैवलिंग के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। आज भी इनका इस्तेमाल कुछ स्थानों पर किया जाता है, लेकिन जो कि प्रचलन में बहुत कम हो चुका है। पीपल हैव बीन यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इन द अर्लियर डेज they used animals such as donkeys, camels, and horses for transportation. After the invention of wheel, there came a revolution in transportation. Animal-driven carts were used in place of animals. It made transportation easier and cheaper. As a result of new technologies, we can now travel faster from one place to another using land, water and air transport. प्राचीन काल से ही मनुष्य यात्रा करता है या परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन प्राचीन समय में वो इसके लिए जानवरों का प्रयोग करते थे, जैसे कि गधा, ऊंट, घोड़ा आदि। ये हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन यातायात के क्षेत्र में भी क्रांति हुई और जानवरों के लिए गाड़ी बनाई गई जो वो खींचते थे और उसमें बैठकर लोग यात्रा करते थे। इससे ट्रांसपोर्ट काफ़ी सरल और सस्ता हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि नई टेक्नोलॉजी के आने से अब यात्रा करना बहुत ही सुगम होने के साथ साथ तीव्र भी हो गया है। अब बहुत ही जल्दी और कम समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और इसके लिए वो ज़मीन, पानी और वायु मार्ग के ट्रांसपोर्ट्स यातायात का इस्तेमाल करते हैं। आइए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखते हैं। वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट
To go from one place to another, we can travel by air, land and water. हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत से ट्रांसपोर्ट यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वायु, थल और जल के द्वारा हम यात्रा करते हैं. ऑन लैंड, बाय एयर, ऑन वाटर. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, लैंड, एयर और वाटर. अब हम इनको क्रम से लेंगे और क्रम में हम सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट को लेते हैं. सम व्हीकल्स मूव्स ऑन लैंड सच एज बसेस, ट्रक्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, बाइसिकल्स एंड ऑटो रिक्शा etc. Trains are also means of land transport, but they move on iron track. कुछ वाहन जमीन पर चलते हैं, जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल और ऑटो रिक्शा इत्यादि. ट्रेन भी लैंड पर चलने वाला यातायात का साधन है, लेकिन ये एक लोहे की पटरी पर चलती है. अब ये देखिए बच्चों और ये बताइए ये कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट है. कार. अब नेक्स्ट देखिए और नाम बताइए. ट्रक. नेक्स्ट. बस. मोटरसाइकिल. बाईसाइकिल. ऑटो रिक्शा. ट्रेन. तो बच्चों आपने इन साधनों को पहचाना, ये सभी जमीन पर चलते हैं और इसीलिए इनको हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, जैसे कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, ट्रेन. अब नेक्स्ट हमारा है वाटर ट्रांसपोर्ट. के अंदर देखिए शिप्स, स्टीमर्स, बोट्स एंड क्रूजेज etc. are the means of water transport. They carry passenger and heavy goods across the river, sea and ocean. शिप, स्टीमर, किश्ती और क्रूज इत्यादि जल यातायात के साधन हैं. ये यात्रियों को और भारी सामान को नदी, समुंदर या महासागर के पार ले जाते हैं. अब आप स्क्रीन पर देखिए और वाटर ट्रांसपोर्ट के साधनों को, मीन्स को पहचानिए. कार्गो शिप, स्टीमर, बोट, क्रूज. बहुत अच्छे. अब हमारे पास जो हमारा तीसरा ट्रांसपोर्ट का है जरिया वो है एयर. तो अब हम एयर ट्रांसपोर्ट में देखते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट is the fastest means of transport thanks to Wright brothers for their invention of aeroplanes, helicopters and rockets are the means of air transport. एयर ट्रांसपोर्ट यातायात का सबसे तीव्र साधन है और हम राइट बंधुओं को उनके आविष्कार के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया. एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट एयर ट्रांसपोर्ट के साधन हैं. अब हम स्क्रीन पर आपको कुछ एयर ट्रांसपोर्ट के साधन दिखाएंगे, आप उनको पहचानने की कोशिश कीजिए. एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट. वेरी नाइस. अब बच्चों आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जाना कि जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे वो मीन्स हैं जिनको पीपल यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और कैरिंग देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे वो मीन्स आते हैं जो लैंड के ऊपर मूव करते हैं, जैसे बस, ट्रक, बाइसिकल etc. वाटर ट्रांसपोर्ट में हमारे वो मीन्स आते हैं जो वाटर के ऊपर मूव करते हैं या ट्रैवल करते हैं, लाइक
स्टीमर, शिप, बोट एट्सेट्रा। और एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे वो मीन्स आते हैं जो एयर के थ्रू मूव करते हैं, लाइक एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट। एंड द एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसके द्वारा हम कम समय में बहुत ही लंबी दूरी को आसानी से तय कर सकते हैं। बच्चों, अब हम इस लेसन में जो कठिन शब्द आए हैं उनके वर्ड मीनिंग जानने का प्रयास करेंगे। इसमें जो वर्ड आए हैं वो हैं मीन्स, सोशल, एंशिएंट, रिवॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट, गुड्स, इन्वेंशन, पैसेंजर्स। अब बच्चों, हम इन सभी वर्ड्स के हिंदी मीनिंग जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमें लेसन के अंदर आए हुए वर्ड्स को समझने में इजी हो, काफ़ी आसानी रहे। मीन्स का अर्थ होता है साधन या माध्यम। तो मीन्स का क्या मीनिंग है? साधन या माध्यम। सोशल का मीनिंग है सामाजिक। तो सोशल का क्या मीनिंग है? सामाजिक। एंशिएंट का अर्थ होता है प्राचीन। तो एंशिएंट का क्या अर्थ है? प्राचीन। रिवॉल्यूशन का अर्थ है क्रांति। तो रेवोल्यूशन का हिंदी में क्या अर्थ होगा? क्रांति। ट्रांसपोर्ट का हिंदी में अर्थ है यातायात। तो ट्रांसपोर्ट का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? यातायात। गुड्स हम बोलते हैं वस्तुओं को। तो गुड्स का हिंदी में मीनिंग है वस्तुएं। तो गुड्स का क्या मीनिंग है? वस्तुएं। हाँ, अगर जो एस ना लगा हो तो गुड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एस लगा हुआ है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये गुड्स है नहीं कि गुड। अगर जो गुड होगा तो अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर गुड्स है तो गुड्स का मीनिंग होता है वस्तुएं। इन्वेंशन का मीनिंग होता है आविष्कार। तो इन्वेंशन का मीनिंग क्या है? आविष्कार। हाँ, जब हम कोई नई चीज खोजते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आविष्कार कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं। पैसेंजर का अर्थ है यात्री। तो पैसेंजर कौन होते हैं? यात्री। और यात्री किसको बोला जाता है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं, आते जाते हैं। तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं? पैसेंजर या यात्री कहते हैं।